नवरात्रि के इस परम पावन पर्व पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश गंगा के पावन तट से आज हम पुनः माँ भगवती कात्यायनी के चरणों में आज का छठा दिवस षष्ठम कात्यायनीति च माँ के कात्यायनी स्वरूप को समर्पित है। बड़ी ही प्यारी कथा है कात्यायनी ऋषि के संबंध में। महर्षि कात्यायनी बड़े उच्च कोटि के साधक अद्भुत ऋषि। मन में एक कामना हुई, मेरे घर में एक पुत्री रत्न का जन्म हो। पवित्र संकल्प, माँ की आराधना और माँ स्वयं उनके प्रांगण में प्रकट हुई। बड़ी प्रसन्नता हुई। ये कथा है, लेकिन हमें आज के संदर्भ में इसे देखना है। जहाँ हमारे यहाँ पुत्री के जन्म होने पर कई बार प्रसन्नता नहीं होती है। लोग पहले ही अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टरों के यहाँ जाकर दिखाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं क्या होने वाला है, बेटा की बेटी। बड़ा दुर्भाग्य है। जिस देश के ऋषि प्रभु से प्रार्थना करते हों कि मेरे घर में कन्या रत्न का जन्म हो, उस देश में नवरात्रों में हम नौ कन्याओं का पूजन करते हैं। जहाँ महा सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की उपासना होती है। इन उपासनाओं के माध्यम से, नव दुर्गा के स्वरूपों के माध्यम से हमें आज एक संकल्प भी करना है और प्रेरणा भी लेनी है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है और ये पीड़ा प्रेरणा बने, इसलिए ये नवरात्रि के पर्व कि हर स्वरूप से एक शिक्षा लें। कन्या पराई है, पराया धन है, पराए घर चली जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी। ये सारी जितनी कल्पनाएं की गई हैं, ये बेहद पीड़ादायक है। और आश्चर्य की बात यह है कि नारी ही, माँ ही सबसे पहले परिवार में कहती है, सास, कि अपने घर में बेटा होना चाहिए। बेटा नहीं हुआ तो उस बहू को भी कितने ताने सुनने पड़ते हैं। मुझे लगता है हमें इस पर संकल्प लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, बेटा बेटी एक समान। बेटी बोझ है, बोझ नहीं, बेटी वरदान है। बेटी के लिए दहेज की हम तैयारी करनी पड़ेगी। सच मानिए, ये संकल्प हमें लेने पड़ेंगे कि दहेज का कलंक हमें हर माथे से मिटाना होगा। दहेज पर जितना पैसा हम खर्च करते हैं या इकट्ठा करते हैं, यदि हम उस दहेज वाले पैसे को उस लड़की को पढ़ाने में लगा दें तो लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। दहेज का दिया हुआ धन, कई बार जब परिवार में क्लेश होते हैं, वो धन भी क्लेश कारक बनता है। वो धन ही पीड़ा का कारण बनता है। इसलिए जो पैसा हम दहेज के लिए इकट्ठा करते हैं, आप सच मानिए, आप उसको शिक्षा का दहेज दीजिए। इससे लड़की का जीवन भी सुखी होगा, माँ बाप को बाद में परेशानियां नहीं होंगी। और जब बेटी को कष्ट होता है तो सबसे ज्यादा कष्ट माँ बाप को होता है। तीसरी बात, शिक्षा। बेटी को पढ़ाएं। बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। उसका कारण यह भी है कि अगर बच्ची का विवाह बचपन में कर दिया जाता है, कम उम्र में कर दिया जाता है, एक तो अविकसित होता है उसका मन, उसका शरीर, और फिर वो धारण करने लायक भी नहीं होती है बच्चों को, गर्भ को। तो शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, मनस्थिति भी कमज़ोर हो जाती है, और आने वाली पीढ़ियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। वो बच्चे भी दुर्बल रहेंगे, बच्चों का भी विकास नहीं होगा। और दूसरी बात, बच्चे कभी शिक्षित नहीं होंगे, क्योंकि माँ बचपन से ही जब इसमें लग जाती है तो उसकी शिक्षा पूरी नहीं होती है। अनपढ़ माँ कई बार बच्चों को भी पूरी शिक्षा नहीं दे पाती है। मैं उन माँओं की प्रशंसा करता हूँ कि जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाती हैं, पढ़ाती हैं और अपने परिवार में इस कुरीति को पनपने नहीं देती हैं। शादी से पहले शिक्षा प्रदान कराएं। शादी तो होगी, लेकिन शादी से पहले शिक्षा हो। ये सारी जितनी चीज़ें हैं, ये हमारी चीज़ें परिवारों से जुड़ी हैं। धर्म परिवार को मजबूत करता था, इसलिए हर कन्या को आगे बढ़ने का अधिकार है। माता पिता को ये सोचना है
कि कन्या पराया धन नहीं है, कन्या बोझ नहीं है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। तो ये सारे जो भाव हैं, इन भावों को हम अगर नवरात्रि के पावन पर्व पर धारण करते हैं तो समझिए कि हमारी आज की षष्ठम दिवस की पूजा, छठे दिन की पूजा, इस षष्ठी की पूजा संपन्न हुई। ये संकल्प आज समाज को लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आज के दिन एक और यात्रा पर निकले। कात्यायनी मां की यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। ऋषियों ने संकल्प लिए इन दिनों में कि ये वैज्ञानिक आधार बने हमारी पूजाएं, हमारी पद्धतियां। तो उन्होंने इसे शोध की देवी है। कात्यायनी मां प्रतिशोध की नहीं, शोध की देवी है। तो हम शोध की यात्रा पर उतरे। कई बार प्रतिशोध की यात्रा पर उतरते हैं, ना अपना भला कर पाते हैं, ना दूसरे का भला कर पाते हैं। जीवन प्रतिशोध की यात्रा नहीं, शोध की यात्रा है। शोध की यात्रा का अर्थ है कि स्वयं के स्वाध्याय की यात्रा है, स्वयं की यात्रा है। हम अपना शोधन करें, अपनी शुद्धि यात्रा की ओर उतरें तो पक्का मानिए धीरे 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 जीवन परम सात्विकता की ओर आगे बढ़ेगा, परम शुद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। तो शुद्धि की देवी, शोध की देवी मां कात्यायनी, तो हम सब भी एक ये संकल्प लें। तीसरी बात, हम हर दिन एक एक चक्र पर ध्यान करते हैं। पहले दिन मूलाधार, दूसरे दिन स्वाधिष्ठान, फिर मणिपूरक चक्र पर, चौथे दिन अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर, फिर विशुद्धाख्य चक्र पर, और आज का दिन है आज्ञा चक्र के लिए। आज्ञा चक्र की जो यात्रा है बड़ी अद्भुत यात्रा है। हम सारी आज्ञाएं बाहर से लेते हैं, सारे निर्देश बाहर से लेते हैं। हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां, हमारे कान, हर इंद्री केवल बाहर से सारे निर्देश लेती है। लेकिन आज्ञा चक्र की जो यात्रा है, ये भीतर के से आदेश प्राप्त करने की यात्रा है। आज्ञा चक्र पर स्थिर होकर भीतर उतरे, गहरे उतरे, और फिर भीतर से निर्देश प्राप्त करें। भीतर की जो तीसरी आंख है सब बताती है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, कितना करना है, कब करना है। ये सारे निर्देश जब हम भीतर उतरते हैं तो फिर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलने लगते हैं। तो आज्ञा चक्र में स्थित होकर हम सब ध्यान करते हुए अपने जीवन में निखार लाएं, अपने जीवन में एक खुशी लाएं, खुशबू लाएं। इसकी यात्रा का भी हम लोग ये ध्यान कराने वाला आज का ये षष्ठम दिवस। अंतिम बात, गोपियों ने, जो हर कन्या के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, कन्याएं चाहती हैं मुझे एक अच्छा वर मिले। गोपियों ने भी इच्छा हुई उनके मन में कि हमें कृष्ण जैसा वर मिले, कृष्ण हमारे पति बने, हमारे शरीर के ही नहीं हमारी आत्मा के पति बने, कृष्ण को हम वरें, कृष्ण मेरा जीवन हो। ये भाव लेकर गोपियों ने, श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि किस तरह से माँ कात्यायनी की पूजा की और पूजा करके उस वर को प्राप्त किया, और जीवन के लिए उस परम वर को प्राप्त करते हुए प्रभु को ही अपना सखा बनाया, प्रभु को ही अपना जीवन धार बनाया, और प्रभु ने उनकी उस प्रार्थना को सुना और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ने उनके मन में, उनकी आत्मा में शांत उनको दिया। अब आई बात, हम क्या करें? हमें भी यही करना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो। गोपियों ने सब कुछ करते हुए अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु को बनाया। आइए हम सब भी कार्य करें, सब कुछ करें, लेकिन एक लक्ष्य भूले नहीं कि हमारा लक्ष्य, जैसे गोपियों ने बताया कि मेरे पति तो कृष्ण है, मीरा ने बनाया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हम सब कुछ करें लेकिन एक लक्ष्य बन जाए कि मेरा जीवन प्रभु को समर्पित रहे, प्रभु के लिए हो, प्रभु की सेवा करे। इस भाव से आइए हम आज आंख बंद करके 3 बार ओंकार का नाद करते हुए, उस नाद में जुड़ते हुए, स्वयं को जोड़ते हुए प्रभु में लीन हो जाएं, और उच्च स्वर से आइए
हम सब मिलकर ओंकार का उच्चारण करें। चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।